उस रात ट्रेन में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, लेकिन अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो डिब्बे में 4 लोग हो चुके थे और उनमें से एक इंसान नहीं था। तो आइए देखते हैं कि वह कौन था। रात के करीब 11 बजे थे। एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन अंधेरे जंगल के बीच से गुजर रही थी। ट्रेन के बाहर घना अंधेरा था और आसमान में बादल छाए हुए थे। कभी कभी दूर बिजली चमकती और पेड़ों की लंबी परछाइयां खिड़की पर पड़ जाती। ट्रेन के एक डिब्बे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, रोहन, उसका दोस्त विक्की और एक बुजुर्ग आदमी। डिब्बे में हल्की पीली लाइट जल रही थी। हवा की आवाज खिड़कियों से अंदर आ रही थी और पूरा माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। विक्की हंसते हुए बोला, यार कितना सुनसान रास्ता है, अगर यहाँ भूत आ जाए ना तो मजा आ जाए। रोहन मुस्कुराकर बोला, तू भी ना हर जगह भूत ढूंढता रहता है। बुजुर्ग आदमी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, भूत मजाक की चीज नहीं होते। दोनों दोस्त हंसने लगे। बुजुर्ग आदमी ने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा और धीरे से बोला, दादाजी, आज तक हमने कोई भूत नहीं देखा। इतने में ट्रेन अचानक धीरे होने लगी और एक छोटे से पुराने स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। तभी एक आदमी सफेद कपड़ों में धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ा। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। वो बिना कुछ बोले उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। रोहन ने धीरे से विक्की से कहा, यार, ये आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है। छोड़ ना, शायद बीमार होगा। कुछ देर तक वो आदमी बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, समय क्या हुआ है? रोहन ने घड़ी देखी और बोला, 11:15। आदमी की आवाज अचानक गंभीर हो गई। रोहन और विक्की अब ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। कई साल पहले इसी ट्रेन में इसी जगह एक भयानक हादसा हुआ था। उस रात ट्रेन पटरी से उतर गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। उन लोगों में से एक मैं भी था। कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। इतना सुनते ही रोहन और विक्की के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक ट्रेन की लाइट जोर से झपकी और कुछ सेकंड के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस चली तो वो आदमी अपनी सीट पर नहीं था। रोहन ने पूरे डिब्बे में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैंने कहा था ना, कुछ चीजें दिखती नहीं लेकिन होती जरूर हैं। दोनों के शरीर में डर से सिहरन दौड़ गई। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो दोनों दोस्त तुरंत उतर गए। रोहन ने प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वही आदमी खड़ा था। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी भूतों का मजाक नहीं उड़ाया।